Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is how to find de Broglie wavelength of electron. आज हम इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे पास हम इलेक्ट्रॉन का de Broglie वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे। यानी हमें पता है कि जब हमारे पास एक बॉडी है, लेट्स सपोज एक बॉडी और ये मोशन में है, इसका कोई मास है और इसका कोई वेलोसिटी है, तो हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है जिसका कोई मास हो तो वो एज अ वेव बिहेव कर रहा है। किसने कहा था? de Broglie ने कहा था। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन का कोई हमसे कहे कि इलेक्ट्रॉन का de Broglie वेवलेंथ फाइंड कर ले, या इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन अब हमें तो पता है कि हमारे पास जो de Broglie ने फार्मूला दिया था लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, यानी de Broglie वेवलेंथ बराबर है प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाई मोमेंटम। तो अगर कोई हमसे कहे कि आप इलेक्ट्रॉन का जो de Broglie वेवलेंथ है वो फाइंड कर ले, सुनो ज़रा गौर से, और हमें वेलोसिटी न दी गई हो, तो क्या हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं? ये फार्मूला कैसा ऐसा है, लेट्स सपोज लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई एम वी। तो ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये मास है और ये वेलोसिटी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है, वो हमारे पास है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी का ना बताया हो, कि हमारे पास वेलोसिटी न दी गई हो, तो इस फार्मूला हम यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि हमें de Broglie वेवलेंथ को फाइंड करना है। हमें h की वैल्यू पता है, हमें मास की वैल्यू पता है, लेकिन हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता नहीं है, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर हमें क्या दिया गया हो, हमें या तो दिया गया हो कि उसका वोल्टेज इतना है, या हमें दिया गया हो कि उसकी एनर्जी कितनी है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ये तो जनरल फार्मूला है। de Broglie वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए और भी फार्मूला है, वो किस तरह है उसमें बाद में बात करेंगे। लेकिन लेट्स सपोज हमें दिया गया हो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है। लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमें दी गई हो, कितनी है? लेट्स सपोज हमारे पास है 2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। अब अगर हमें कोई कहे कि आप इलेक्ट्रॉन का de Broglie वेवलेंथ फाइंड कर ले, तो हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? हमें पता है कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34। इसी तरह हमारे पास मास कितना है, किसका? इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। अब वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, कितनी है? हमारे पास है 2 इंटू 10 पावर 6। अब 6.63 डिवाइड बाई 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.2 आएगा, और पावर को एक साइड पे करेंगे, ऊपर क्या है माइनस 34, और ये नीचे जब ये माइनस ऊपर जाएगा ये प्लस होगा, तो क्या होगा प्लस 31, और ये जब ऊपर जाएगा ये क्या हो माइनस 6। तो इससे क्या आएगा, देखो इससे आएगा, इसको जब 6.63 को इस पर डिवाइड करते हैं तो ये हमें देगा 0.36, और ये पावर वाला क्या होगा माइनस 34 और प्लस 31, तो -3 -6, तो क्या आएगा लैम्डा हमारे पास आएगा 0.36 इंटू 10 पावर -9 आर, या इसी तरह 3.6 इंटू 10 पावर -10, या इसको हम इस तरह भी लिखते हैं 3.6 इंटू 3.6 और एंगस्ट्रॉम। यानी हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, de Broglie वेवलेंथ। यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी के साथ 2 इंटू 10 पावर 6, तो एज अ वेव बिहेवियर करेगा, और उसका जो वेवलेंथ है वो कितना होगा, वो 3.6 इंटू 10 पावर -10 मीटर होगा। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, या इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है, वेव है, उसका वेवलेंथ इतना होगा। अब अगर हमें लेट्स सपोज हमें बताया गया हो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, वोल्टेज अप्लाई किया गया है, और उसके साथ एसोसिएटेड de Broglie वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो हमें तो पता है कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो हमारे पास है h बाई पी, या h डिवाइड बाई एम वी। लेकिन यहाँ तो हमें मास का तो पता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहाँ वेलोसिटी हमें नहीं दी गई है, बल्कि हमें क्या दिया गया है, हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिया गया है, यानी वोल्टेज दिया गया है। वोल्टेज लेट सपोज हमें दिया गया है 50 वोल्ट,
और फिर हमें कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है क्या, वेवलेंथ। तो अब हमें पता है कि जब ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है तो ये इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा एनोड की तरफ। जब एक्सेलरेट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का तो मास भी है, इसका चार्ज भी है, और इसके साथ जब ये मूव कर रहे तो इसके साथ तो वेलोसिटी भी होगी। जब ये वेलोसिटी इसके साथ है तो इसका मतलब ये मोशन में, और जब मोशन में तो इसके साथ तो लाजिमन क्या होगा, इसके साथ होगा डी ब्रागली वेव। तो इसका वेवलेंथ हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो लेट्स सपोज जब हम ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास इस पे जो वर्क होगा वो हमारे पास क्या बराबर होगा, ईवी, या जो एनर्जी है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अप्लाइड वोल्टेज। तो इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। अब हमें पता है कि हमारे पास तो डी ब्रागली का फार्मूला यही है, तो हम किस तरह लिखेंगे देखते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी। लेकिन यहाँ तो मोमेंटम है, लेकिन हमें पता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का हमें एक रिलेशन पता है, वो क्या है, वो हमें पता है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास पी स्क्वेयर आएगा क्या, 2m काइनेटिक एनर्जी। अब रूट लेंगे तो हमारे पास पी किसके बराबर होगा, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास तो मोमेंटम की वैल्यू ये आ गई किसकी टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो अब हमारे पास वेवलेंथ पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2m काइनेटिक एनर्जी रूट। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दी गई हो इलेक्ट्रॉन का तो हम इसी में पुट करेंगे, मास तो हमें ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रॉन का प्लांक कांस्टेंट भी पता है, तो हम फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हमें काइनेटिक एनर्जी न दी गई और इसी तरह से वोल्टेज दिया गया हो तो अब वोल्टेज की टर्म में हम लिखेंगे, तो किस तरह लिखेंगे, तो अब हमें पता है कि लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2m, और ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो हम काइनेटिक एनर्जी की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। तो अब हमारे पास प्लांक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अप्लाइड वोल्टेज, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ, डी ब्रागली वेवलेंथ आएगा। अब हमें पता है आसानी के लिए कि हमारे पास जब हम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं, 2 की वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास जब प्लांक कांस्टेंट को इसी पे डिवाइड करते हैं, किस पे, 2me, इसी पे डिवाइड करते हैं, और ये तो हमें पता है कि हमारे पास क्या वैल्यू देगा, ये तो कांस्टेंट है ये तीनों, तो ये इसकी वैल्यू ये है 12.27 इंटू 10 पावर -10, और ये वोल्टेज अपनी जगह। तो अब मतलब ये कि हमारे पास ये वैल्यू कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर हमें वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, लेट सपोज 30 है तो यहाँ हम 30 फुट करेंगे, 50 है तो 50 फुट करेंगे, 20 है तो 20 फुट करेंगे, 100 है तो 100 फुट करेंगे, और फिर इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डी ब्रागली वेवलेंथ आएगी। मतलब ये कि लेट सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास है लेट सपोज लेमडा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाई, लेट सपोज ये जो वोल्टेज है लेट सपोज ये 100 है, आसानी के लिए कैलकुलेशन, तो यहाँ हम 100 फुट करेंगे, और ये तो 10 पावर -10 है, तो जब 100 का रूट लेंगे 10 आएगा, तो लेमडा हमारे पास क्या आएगा, 12.27 डिवाइड बाई 10 पावर -10, तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास या ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, ये तो -1 होगा। तो लेमडा हमारे पास आएगा 12.27 इंटू 10 पावर -11। मतलब ये है कि हमारे पास अगर हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता हो और उसका वेलोसिटी पता हो तो हम जस्ट यही फार्मूला यूज़ करेंगे, h डिवाइड बाई mv। लेकिन अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दी गई हो या हमें वोल्टेज दिया गया हो तो फिर हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे।